नमस्कार, मैं केशव चंद्र शर्मा, वाणिज्य प्रवक्ता, पनीरा इंटरमीडिएट कॉलेज पनीरा। आज चूँकि इस लॉकडाउन की स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेशानुसार जो भी शिक्षण व्यवस्था है, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था किया जाएगा। सबसे पहले आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटिंग क्लास 12 का हम लोग आज जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर एक है पार्टनरशिप। अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप, साझेदारी। पार्टनरशिप साझेदारी। तो अकाउंट का जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है वो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग साझेदारी। तो साझेदारी में सबसे पहले हम लोग आज ये सेशन जो है इंट्रोडक्शन का है, तो इसमें हम लोग बस यही जानेंगे कि साझेदारी पार्टनरशिप में हम लोगों को कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोगों को दो चीज़ कवर करना है। एक थ्योरी कवर करना है, थ्योरी पोर्शन, और दूसरा हम लोग को न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग को कवर करना है। दो चीज़ कवर करना है इस चैप्टर में, थ्योरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन पार्टनरशिप में, साझेदारी में। तो थ्योरी पोर्शन में देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर पढ़ना है हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा पढ़ना है। तीसरा हम लोगों को पढ़ना है पार्टनरशिप डीड। तीसरा चीज हम लोग को पढ़ना है थ्योरी में पार्टनरशिप डीड। और चौथा पढ़ना है रूल अप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट आर द रूल्स विच आर अप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में कौन कौन से नियम लागू होंगे। तो ये चार चीज इस चैप्टर में, साझेदारी के प्रथम चैप्टर में हम लोग को थ्योरी में ये चार चीज कवर करना है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप डीड और रूल अप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये चार चीज हम लोग को थ्योरी में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में पढ़ना है हम लोग को अकाउंट टू बी मेंटेन्ड इन केस ऑफ पार्टनरशिप, यानी कौन कौन सा अकाउंट पार्टनरशिप में, कौन कौन सा अकाउंट हम लोगों को मेंटेन करना होता है। तो इसमें हम लोगों को दो अकाउंट बनाना है। एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पढ़ना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग जब बनाएंगे तो उसका दो मेथड होता है, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी हम लोग जब कवर करेंगे तब इसको देखेंगे। उसके अलावा ये पीएल एप्रोप्रिएशन को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा और जानने की जरूरत होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज कैसे निकालेंगे। ये है हम लोगों का न्यूमेरिकल पोर्शन, और ये हम लोगों को थ्योरी पोर्शन पढ़ना है। यानी अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को यही कवर करना है। और ये इतना अगर चैप्टर आप कवर कर लिए हैं तो डेफिनेटली आपका 2 से 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में
इसमें से आएगा, इसके बाहर से कहीं नहीं आएगा। फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ना है हम लोगों को। आज हम लोग को अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर में जो थ्योरी पोर्शन था उसको कवर करना है हम लोगों को। तो पहले हम लोग आज जानेंगे साझेदारी का अर्थ, परिभाषा और उसके लक्षण। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी काम करते हैं और उस लाभ को आपस में बांटते हैं तो इसे साझेदारी कहते हैं, यानी पार्टनरशिप कहते हैं। यानी पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति लोग, कम से कम दो व्यक्ति मिलकर कोई भी काम करते हैं और जो लाभ होता है उस लाभ को आपस में बांट लेते हैं। तो ऐसी चीज को कहते हैं साझेदारी। ठीक है, ये रहा साझेदारी का अर्थ, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने और उसे आपस में बांटने के उद्देश्य से जब कोई भी काम करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी की परिभाषा, अब देखिए डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो परिभाषा जो है साझेदारी का, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया उसके अनुसार कुछ और परिभाषा है, लेकिन साझेदारी अधिनियम, साझेदारी से संबंधित जितने भी नियम और कानून होते हैं तो उसे साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के हिसाब से वो होता है, हल होता है। कोई भी साझेदारी से संबंधित कोई भी समस्या होता है उसका हल साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के हिसाब से साल होता है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संबंध जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसे कोई एक व्यक्ति कर रहा हो अकेले सबके लिए या सब लोग कर रहे हैं। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संबंध जो किसी व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिस व्यवसाय को वो सभी लोग मिलकर करते हों या कोई एक सबके लिए करता हो। यानी ये क्या है? साझेदारी क्या है? साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध है। क्या है? संबंध है। और ये कैसा संबंध है? ऐसा संबंध जो किसी व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हूँ। अब एक और अनिवार्य चीज इसमें है कि उस व्यवसाय को चाहे सब लोग मिलकर करें या कोई एक, यानी व्यवसाय जिसे सब मिलकर करते हैं, मिलकर करें या कोई एक व्यक्ति सबके लिए करे, यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संबंध जो किसी ऐसी व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसे सारे लोग मिलकर करते हों या कोई एक व्यक्ति सबके लिए करता हो, तो इसे साझेदारी कहते हैं। तो ये रहा साझेदारी का परिभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी के कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से लक्षण, साझेदारी के कौन कौन से लक्षण हैं। तो
इसे आप लोग वीडियो को रोक के उसको वो कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और हम लोग अभी साझेदारी के लक्षण के बारे में आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं या लक्षण कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम लोग को जानना है। इस बार लोग जानेंगे विशेषताएं किस चीज के? साझेदारी के विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। तो साझेदारी के कौन कौन से विशेषताएं होती हैं? देखिए, सबसे पहले साझेदारी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना, यानी साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यानी एक अकेला व्यक्ति साझेदारी नहीं कर सकता है। कम से कम कितने? 2 व्यक्ति। कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? 2 व्यक्ति का होना। यानी पहला जो साझेदारी की विशेषता यही है, लक्षण ये है कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। देखिए, साझेदारी संस्था में अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम संख्या है। साझेदारी अधिनियम 1932 में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी अधिनियम के अनुसार किसी भी कंपनी अधिनियम के अनुसार किसी भी साझेदारी में अधिकतम संख्या जो होगा, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, साझेदारों की संख्या जो होगा वो 50 तक सीमित हो। यानी 50 से ज़्यादा अगर किसी भी साझेदारी व्यवसाय में 50 से ज़्यादा अगर हो गए साझेदार तो वो अवैध हो जाएगा और कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरा जो साझेदारी की विशेषता ये है कि एग्रीमेंट यानी समझौता। दूसरा होता है कि समझौता, यानी साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों के बीच एक समझौता होना चाहिए। वो समझौता किस बात को लेके होना चाहिए कि वो व्यवसाय कौन सा व्यवसाय करेंगे, उस व्यवसाय का लाभ और हानि किस किस अनुपात में बांटेंगे, कितना पूंजी लगाएंगे, पूंजी पर ब्याज लेंगे कि नहीं। यानी साझेदारी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो एक समझौता या अनुबंध द्वारा वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो यानी साझेदारी में दूसरी चीज़ जो है समझौता, एग्रीमेंट, ये होना जरूरी है। तीसरा चीज़ है कि व्यवसाय होना चाहिए और उस व्यवसाय को आपस में बांटना उद्देश्य होना चाहिए। यानी व्यवसाय होना चाहिए, व्यवसाय व लाभ उद्देश्य। यानी साझेदारी संस्था में ये भी एक साझेदारी संस्था की एक विशेषता है कि साझेदारी में जो भी साझेदार हैं वो उनके पास एक कोई वैध व्यवसाय होना चाहिए। यानी वो लोग किसी व्यवसाय में इंगेज हों, कार्यरत हों और उनके व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना होना चाहिए। अगला विशेषता जो है लाभ को आपस में बांटना। लाभ को बांटना। सभी साझेदारों में जो भी साझेदारी व्यवसाय से जो भी लाभ होता है उसे सभी लोग आपस में बांटेंगे, ये उद्देश्य होता है। तो ये भी एक साझेदारी का लक्षण होता है। अगला जो है कि साझेदार जो होते हैं साझेदार और फर्म के बीच मास्टर और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। तो साझेदार जो होते हैं तो स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। साझेदारी व साझेदार में स्वामी और एजेंट का संबंध। स्वामी और एजेंट का संबंध होता है, ठीक। और लास्ट में एक्टिंग बाय आर, यानी उस व्यवसाय को सभी लोग करेंगे मिलकर या कोई एक सबके लिए करेगा। व्यवसाय
लोग मिलकर करेंगे, या सबके लिए कोई एक व्यक्ति करेगा। यानी हम लोग का साझेदारी का जो विशेषता है वो सबसे पहला विशेषता ये है कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है और अधिक से अधिक कंपनी अधिनियम में कितना वर्णित है, अधिक से अधिक 50 लोग हो सकते हैं। दूसरा समझौता, यानी साझेदारों के बीच एक अनुबंध यानी एक समझौता होता है जिसमें साझेदारी से संबंधित सारी नियम और शर्तें लिखी हुई होती हैं। तीसरा, उसमें साझेदारी में एक व्यवसाय का होना जरूरी है, एक व्यवसाय का होना आवश्यक है और उस व्यवसाय का उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना होना चाहिए। अगला, जो लाभ कमाएंगे, व्यवसाय से जो लाभ कमाएंगे तो उस लाभ को आपस में बांटना उनका उद्देश्य होना चाहिए। अगला, साझेदारी और साझेदार में स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। और लास्ट है व्यवसाय, यानी साझेदारी व्यवसाय में बिजनेस को, व्यवसाय को सभी लोग मिलकर करेंगे या तो उनमें से कोई एक व्यक्ति करेगा सबके लिए। तो ये था साझेदारी की विशेषताएं। हम लोग थ्योरी पार्टनरशिप के पहले चैप्टर का थ्योरी पोर्शन का दूसरा लेक्चर हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग को इसमें पढ़ेंगे कि साझेदारी संलेख क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें होती हैं और साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में कौन कौन से नियम साझेदारी में लागू होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। देखिए, पार्टनरशिप डीड जो होता है साझेदारों के बीच, सभी साझेदारों के बीच एक लिखित अनुबंध होता है जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें लिखी हुई होती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी साझेदारी के विशेषता में पढ़े हैं कि साझेदारी के लिए आवश्यक चीज़ क्या होता है कि साझेदारों के बीच एक अनुबंध होना चाहिए। तो वो अनुबंध लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। तो मौखिक होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मौखिक अगर होगा तो मौखिक वो अनुबंध ही होगा। लेकिन वो अनुबंध अगर लिखित होता है तो साझेदारों के बीच जो लिखित अनुबंध है उसी को साझेदारी संलेख कहते हैं। यानी साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच होने वाला एक लिखित अनुबंध जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें लिखी हुई होती हैं। यानी इसमें क्या होता है कि साझेदारों के बीच क्या लिखित अनुबंध, साझेदारों के बीच एक लिखित अनुबंध होगा। लेकिन कौन सा अनुबंध होगा? लिखित अनुबंध जिसमें सभी नियम, जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी नियम व शर्तें लिखी हुई होती हैं। यानी साझेदारों के बीच एक लिखित अनुबंध जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें लिखी हुई होती हैं, इसे साझेदारी संलेख कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें होती हैं, यानी साझेदारी संलेख की विषय वस्तु। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो देखिए, विषय वस्तु साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड के कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख की कौन कौन सी विषय वस्तु
होती हैं, तो हम लोग को देखना है इसमें कि साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें होती हैं। तो पहला, साझेदारी संलेख में फर्म का नाम और पता, फर्म का नाम व पता, पहला चीज फर्म का नाम और पता होता है। दूसरा साझेदार का नाम और पता, साझेदारों का नाम व पता, फर्म का नाम और पता होता है। दूसरा साझेदारों का नाम और पता होता है। फिर व्यवसाय की प्रकृति, कौन सा व्यवसाय है उसकी प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति होता है। उसके बाद सभी साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, कौन साझेदार कितना पूंजी लगाए हैं, ये लगाई गई पूंजी। फिर लाभ हानि विभाजन अनुपात, लाभ हानि विभाजन अनुपात यानी किस किस रेशियो में कितना कितना शेयर पार्टनर लोग आपस में बांटेंगे, तो लाभ हानि विभाजन अनुपात भी साझेदारी संलेख में होता है। उसके बाद पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिलेगा कि नहीं, ये बात इसमें लिखा जाएगा। फिर आहरण, साझेदार आहरण कर सकते हैं कि नहीं, आहरण का मतलब होता है अपने व्यवसाय से व्यक्तिगत यूज के लिए निकाला गया राशि, वो होता है आहरण। तो साझेदार आहरण कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज लेना है कि नहीं लेना है। उसके बाद आहरण पर ब्याज के बाद लाभ हानि विभाजन अनुपात हो गया, पूंजी ये हो गया, ठीक है। किसी भी साझेदार को वेतन, लाभ के अतिरिक्त अगर वेतन दिया जाएगा तो उसका भी जिक्र यहाँ पे रहेगा। उसके बाद किसी भी साझेदार के एडमिशन या रिटायरमेंट पे ख्याति मूल्यांकन की विधि, ख्याति मूल्यांकन की विधि यानी किस विधि से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो इतना हम लोगों को और भी चीज़ें होती हैं, एकदम मोटा जो होता है, इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके और भी आप लोग बुक से देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक थ्योरी में है, उसको पढ़ेंगे। व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। किसी भी साझेदारी व्यवसाय में अगर साझेदारी संलेख न हो, यानी साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होंगे साझेदारों के बीच, तो वो देखना है। यानी साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, यानी कौन कौन से नियम लागू होंगे यदि किसी साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी संलेख न हो तो देखिए, अगर साझेदारी संलेख न हो तो निम्नलिखित नियम लागू होंगे। देखिए कौन कौन सा नियम लागू होंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सभी साझेदारों में लाभ हानि विभाजन अनुपात बराबर होगा, यानी PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि विभाजन अनुपात बराबर होगा। यानी सभी साझेदार जो भी लाभ या हानि अर्न करेंगे व्यवसाय में, वो लाभ सब लोग बराबर बांटेंगे, पहला नियम। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज,
पूंजी पर ब्याज किसी को नहीं दिया जाएगा, ब्याज देर नहीं, यानी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज जो है, आहरण पर भी ब्याज नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और न ही आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सैलरी, बोनस, कमीशन किसी भी साझेदार को नहीं दिया होगा, यानी वेतन, कमीशन आदि दे नहीं। किसको? साझेदार को वेतन, कमीशन, लाभ के अलावा ये सब नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यदि कोई साझेदार फर्म को लोन दिया है तो वो साझेदार अपने लोन पे 6% ब्याज पाने का अधिकारी है, यानी 6% ब्याज किस लोन पे? साझेदार यदि लोन दिया है तो, यानी कोई भी साझेदार फर्म को अगर लोन दिया है तो उस पर 6% ब्याज ले सकता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, तो छठवां पॉइंट ये है कि अगर कोई भी साझेदार फर्म में आ रहा है या कोई साझेदार रिटायर यानी अवकाश ग्रहण कर रहा है तो सभी साझेदारों के सहमति से होगा। वो छठवां था, इसमें जगह न होने की वजह से नहीं लिखे हैं। छठवां यही है कि कोई भी साझेदार के एडमिशन या रिटायरमेंट सभी साझेदारों की सहमति से होगा। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत आने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं।